फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। हरियाणा आसपास में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, सबसे पहले तो इशू के बड़ौली साहब का जो मामला है उसको लेके सवाल खड़े हो गए। देखिए, ये तो कुछ हद तक भाजपा की भी अपनी बेबसी है। उसमें कारण ये कि जब अनिल विज साहब ने उछाला था ना, तो इसको वो टाइम पे काबू में नहीं कर पाए सारे मामले को। बाद में जो भी हुआ वो उन्होंने साहब ने खाना खाया एक समारोह में, वो सारी बातें होगी, मगर उछाला उन्होंने था ज़्यादा कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस तो अपने मसलों में व्यस्त थी कि एलओपी कौन बनेगा। तो वहाँ से ये मामला उछला। अब रघुवीर सिंह कादियान ने कहा है कि भाई आप ये बताइए कि जो इस पे इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है, क्योंकि एक गंभीर मामला है कि हिमाचल में एक आरोप लगे हैं, बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, मामला दर्ज हुआ है। तो उसके बारे में, क्योंकि बलात्कार का मामला था, दर्ज हुआ है, तो इसके बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं। तो उसमें नेचुरली भाजपा बैकफुट में है, क्योंकि इस तरह के आरोप झूठे हों जैसे भी हों, वो उसमें समस्या ये रहती है कि क्योंकि आरोप बड़े संगीन, तो उसमें आप भाजपा तो गलत है। हाँ बिल्कुल नहीं, वो कह ही रही है गलत है, और वो काफ़ी जगह आ भी गया है कि ये मोटिवेटेड है, ये सारी चीज़ें। मगर जब इस तरह के सवाल उठते हैं तो कुछ हद तक आप थोड़े से कॉर्नर हो जाते हैं, थोड़ा सा। हाँ, कॉर्नर हो जाता है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं, जो दादूपुर नलवी कैनाल है उसके स्टेटस को लेकर भी बात हुई है। हाँ जी, उसको स्टेटस को लेकर एक तो बात पूछी गई है कि जो हाँ कि हाई कोर्ट का क्या डिसीजन है। तो उसमें सैनी साहब ने कहा है कि हम जो स्पेशल लीव पिटिशन है वो तैयार करेंगे, और जो एडवोकेट जनरल है वो भी यही कह रहे हैं। मगर सवाल ये है कि जो उसका रिकंस्ट्रक्शन है वो क्यों नहीं हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं है, ये सारी मामला। तो क्योंकि जो दादूपुर नलवी है, क्योंकि सतलुज यमुना लिंक है, वही तैयार नहीं हुआ है। तो दादूपुर नलवी एक ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए हरियाणा में कई काफ़ी डार्क जोन है, जहाँ पानी 200 फुट नीचे है, पानीपत, ये जितने भी इलाके हैं, और वहाँ चावल की वजह से, चावल की खेती की वजह से पानी का जो लेवल है बड़ा नीचे जा रहा है। तो कनाल वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक उनकी कनाल हो और उसमें 24/7 पानी हो, बारिश का पानी हो, स्टोर हो, वो सारी चीज़ें वो पूरे हरियाणा को, मतलब तकरीबन 50% हरियाणा का वो कवर कर सकती है। तो ये एक बड़ा गंभीर सा प्रश्न था, उस पर भी कोई खास बात होनी बात अब उनकी चली है चुनाव की। तो चुनाव को लेके कांग्रेस ने एक बड़ा जबरदस्त अटैक खोला है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के जी वोटर लिस्टें जो है वो सही नहीं होती। अनिल जी देखिए, एक तो ये तो बड़े पहले से, जैसी कांग्रेस ने जब विरोध किया था हरियाणा इलेक्शंस के बाद, तो वो दर्ज नहीं हुआ। उसके बाद महाराष्ट्र इलेक्शंस के बाद भी उन्होंने बड़े लांछन लगाए। मगर ये शौकत रॉय है, टीएमसी के एमपी है, उन्होंने ये फॉल्टी वोटर लिस्ट की बात उठाई है। ममता बनर्जी ने भी कहा है कि जो वोटर लिस्ट है इसमें डुप्लीकेट इलेक्टोरल आईडी कार्ड्स पाए गए हैं, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। ये राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया। राहुल गांधी का मुद्दा इसलिए ये गंभीरता से लेना पड़ेगा क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली ये कह रहे हैं, और ये क्योंकि शुगर, खैर हालांकि ये इंडिया ब्लॉक के ही पार्ट थे, टीएमसी, मगर इस बात पे एकदम से राहुल गांधी के साथ पहले नहीं लग रहे थे। टीएमसी जीत चुकी है बंगाल में, कुछ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कांग्रेस पे आरोप ये लगे, इंडिया ब्लॉक के लोगों ने लगा कि अंगूर खट्टे हैं, तुम्हारी तो है। मगर अब उन्होंने कहा कि नहीं भाई, फॉल्टी वोटर लिस्ट तो है, और जो महाराष्ट्र के चुनाव है उसमें काफ़ी ये आरोप लगे हैं। तो जो स्पीकर साहब है उन्होंने कहा कि भाई आप ये बताइए कि सेंटर थोड़ा बनाती है वोटर लिस्ट। उस पर राहुल गांधी ने कहा है कि हाँ बनाती नहीं है, मगर तभी तो हम चाहते हैं डिस्कशन, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट है सीईसी की वो 3 लोग करते हैं। हाँ। उसमें एक ऑपोजिशन का होता है, एक कैबिनेट मंत्री होता है जिसको प्राइम मिनिस्टर बना। अब लांछन सारा वो है, हालांकि वो कहा नहीं गया है, पर उस दिशा में ये लांछन हुआ, उस दिशा में ये है। इसके साथ ही हरियाणा का चुनाव की बात करनी बनती है। कल नतीजे आ जाएंगे नगर निकाय चुनाव के। हाँ जी अनिल जी, मुझे लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रांगली अब लग रहा है, जैसे आपने कल भी सवाल पूछा था, मुझे लग रहा है कि भाजपा के पास काफ़ी एज है। मतलब आप समझ लो चैंपियंस ट्रॉफी वाला एज है, इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, सुबह का इंतजार करना। जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी, मेरे ख्याल से 10 बजे तक क्लियर हो जाएगी पिक्चर। 10 बजे तक क्लियर हो जाएगी, और
अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखें ना कि हाँ। 30%, 40%, 50%, इससे इसी से पता लग जाता है कि कितनी निराशा थी वो उतना उत्साह नहीं था। बिल्कुल। तो इंतजार करना होगा सुबह तक का। शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। हरियाणा आसपास में आज इतना ही। आप देखते रहिए फैक्ट न्यूज। धन्यवाद।